बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू और प्याज के मसाले के गोले बनाना सिखाऊंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। और घर में अगर सब्ज़ी ना हो तो आप ये बना के और बच्चों को भी खिलाएं, आप ख़ुद भी खाएं। बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमने लिए हैं 2 आलू, उबाल लिए थे हमने, इसको कश कर लिया है। और हमने 1 चम्मच बेसन ले लिया है। ये मैं बताऊंगी क्या करना है इसका आगे। और हमने साबित धनिया का 1 चम्मच ले लिया और 1 ही चम्मच हमने ज़ीरे का ले लिया। आधा चम्मच हमने जो है मेथी, सूखी मेथी ले ली। और आधा चम्मच हमने ले लिया गरम मसाला। आधा चम्मच हमने हल्दी ले ली। और नमक भी हमने ले लिया जायके के मुताबिक जितना आप डालना चाहें। और लाल मिर्च 1 चम्मच हमने ले लिए, देखें। और 3 हमने जवे ले ली थी लहसुन की, उन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। मैदा हमने ले लिया है। और ये हमने ले लिया हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हमने 5-6 ले ली थी। और 1 बड़ी प्याज वो हमने कट कर ली है, ठीक है। पैन हमने गरम कर लिया है, ये देखें। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल डाल दिया और इसमें जो हमारे पास कटी हुई लहसुन है हम इसको डाल देंगे और इसको पकाएंगे। देखिए हमने इसको पका रहे हैं। तो अब इसमें हम जो ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा हमारे पास, हम वो डाल देंगे। और जो धनिया हमारे पास है साबित, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इनको मिला के साथ में भूनेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये देखें हमारे तकरीबन भुन गए। तो हम इसमें हमारे पास जो प्याज है वो हम प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को हम इतनी देर तक भूनेंगे कि जब तक इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। देखिए इस तरह से हम इसको प्याज को भूनते जाएंगे। अच्छा सा जो हमें कलर चाहिए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। प्याज हमारी बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी इस तरह से हो गई। तो अब हम इसमें हमारे पास जो मसाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें इस तरह से हम सारे मसाले हमने डाल दिए और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। और नमक आप जितना डालना चाहें, हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाला है नमक, जितना हमें चाहिए था। ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास पुदीना है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये धनिया भी हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड पे करके, और जो हमारे पास बेसन है 1 चम्मच, हम इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा बेसन को भून के फिर मिक्स करके, सारी चीज़ों को मिक्स करके हम बना लेंगे। अच्छा, ये बेसन हमने इसलिए डाला है कि ये हमें जो है हमारे गोलों को बाइंड करने में काम आएगा। हमें इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये आलू, अब हम इसमें जो हमारे पास मसाले हमने बचा के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये पुदीना, धनिया और ये हरी मिर्चें जो हमने बचा के रखी थी
ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते हुए नमक नहीं डाला था आलू में, तो अब हम इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च कुटी हुई या लाल मिर्चें कुटी हुई डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाएंगे तो मिर्चें कम खाते हैं, इसलिए। ये देखिए हमने दोनों तैयार कर लिए और अब हम आते हैं मैदे की तरफ। ये हमने 1 कप मैदा लिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंथते जाएंगे। अच्छा, हमने इसको जो है लिक्विड की तरह बनाना है। अच्छे तरह से इसको चलाते जाएंगे ताकि इसके गुठलियाँ ना बने। ये देखें हमें बिल्कुल इसी फॉर्म में चाहिए था। ये देखें इस तरह से बिल्कुल। और अब हम मसाले को लेकर तो गोले बनाएंगे और गोले आपकी मर्ज़ी पे है, आप जितने बड़े बनाएं। हमने इस साइज़ के बनाए, तकरीबन 6 बन जाएंगे इसमें से। मसाला जो हमने बनाया है इसमें से, ये देखें इस तरह से दबा दबा के। और बेसन ने अपना अच्छा काम दिखाया है। देखें किस तरह से गोले जो है बहुत ही अच्छी तरह से गोल बन रहे हैं और खुल भी नहीं रहे, इसलिए कि हमने बेसन डाला था इसमें। ये देखें, और आलू के भी हमने तैयार कर लिए हैं। ये हमने मसाले वाले भी तैयार कर लिए। तो हमने जो बैटर हमारा तैयार है तो हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। और ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा गरम हो गया है तो हम इस तरह से निकाल के एक एक जो है हम अपनी पैन में डालते जाएंगे आराम से। देखें इस तरह से, ये दूसरा हमारा। और इसी तरह से हमने जितने हमारे बने थे हमने सारे इसमें डाल दिए। और इनको थोड़ा थोड़ा फासले पे रखना है। इस तरह से इनको मिलने नहीं देना, यानी जुड़ने नहीं देना आपस में। इसको चलाते रहेंगे हम। ये देखें, ये देखें। और अब एक साइड हमारा पक गया है तो हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह से हम इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से पका लेंगे। क्योंकि आलू तो हमारा वैसे ही पका हुआ था, हमने सिर्फ इसके ऊपर जो कवर दिया है मैदे का, इसी को ब्राउन करना है, पकाना है। देखिए अच्छे से हमने तल लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। कितना अच्छा प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। ये हम निकालते जाएंगे इस तरह से। और अब हमारे पास जो मसाले वाले गोले हैं हम उनको तलेंगे। इस तरह से हम निकाल के डालते जाएंगे इसमें। देखिए बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको सफ़ेद चावलों के साथ, पराठे के साथ खाया जाए बहुत ही अच्छे लगते हैं, रायते के साथ। पकोड़े तो हम खाते हैं, आलू के कबाब भी खाते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाना बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये देखें हमारे तैयार हो गए हैं तो हमने इनकी साइड जो है पलट लिए और इनको चला घुमा घुमा के हमने फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे फ्राई हो गए हैं। देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे बनते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं अंदर से।